बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ान और कुरान, इन दोनों का चोली दामन का साथ है। रमज़ान एक ज़िंदगी गुजारने का, ज़िंदगी को अल्लाह की तरफ ले जाने का महीना है, और उस रमज़ान के निसाब का और सिलेबस का नाम कुरान पाक है। और कुरान पाक की मोहब्बत, शौक़, ज़ौक़, उसकी तिलावत की तरफ मुतवज्जे होने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ नमाज तरावी है। इसीलिए हम गौर करके देख सकते हैं कि हमेशा उम्मत में ख़ुद को मुसलमान कहने वाले अफराद में वो तमाम लोग कि जिन्होंने नमाज तरावी का एहतिमाम किया, नमाज तरावी का एहतराम किया, उस कौम में, उसके बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में हमको हुफ़्फ़ाज़ नज़र आते हैं। और ख़ुद को मुसलमान कहने वाले वो तबक़ात व अफराद के जिनमें नमाज तरावी का न एहतमाम न एहतराम, वहाँ पे हमको हुफ़्फ़ाज़ की तादाद नज़र नहीं आती। नमाज तरावी रसूल अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पसंदीदा अमल, और मौजूदा हालात व वाक़यात में जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है, इस मौजूदा सूरत हाल में बहस इस बात की नहीं कि नमाज तरावी घर में अदा की जाए या मस्जिद में अदा की जाए, दोनों तरह से इख्तियार है। इस चीज़ को बुनियाद बनाकर, इस चीज़ को एक मरकज़ी नुक्ता बनाकर बहुत सारे कालम निगार, बहुत सारे टीवी पर बैठने वाले सुक़रात और बुक़रात, बहुत सारे अपने आप को दीन का मुफ़क्किर समझने वाले, अपने आप को दीन का बहुत बड़ा चैम्पियन तसव्वुर करने वाले अफराद इसकी हैसियत को मशकूक बनाना चाहते हैं। इसकी हैसियत को, इसकी जो क़तईयत और इसकी वाक़ईयत है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और उनकी ज़ुबान से बहके हुए अल्फाज अदा होते हैं कि ये हज़रत उमर की ईजाद है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। ये ईजाद वाली बात नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये तुम पर लाजिम है कि मेरा इत्तिबा करो और मेरे सहाबा कराम खुलफा राशिदीन का इत्तिबा करो। और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी हैबत, जिनका रौब, दबदबा, जलाल, जिनकी शान व शौकत, जिनकी अज़मत, जिनकी वाक़ईयत, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात सहाबा में जो उनकी मुमताज़ तरीन हैसियत है कि जिसमें उनको मुहद्दस के लफ्ज़ से याद किया गया कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेशुमार मशवरे ऐसे हैं कि जो फ़र्श पर बैठ के मशवरे देते हैं, अर्श मौला से परवरदिगार आलम की बारगाह से उस मशवरे की तायीद में आयात कुरानी का नुज़ूल हो रहा है। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम सहाबा कराम के मशवरे से, उनके इजमा से, उनको इकट्ठा करके, जिस मजमे के अंदर, जिस इजमा के अंदर हज़रत उस्मान गनी भी हैं, अली मुर्तज़ा भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर बड़े बड़े किबार सहाबा कराम हैं। और याद रखिएगा, ये बहुत दक़ीक़ इल्मी बहस है, इसके पहलू में जाना नहीं चाहते कि जब किसी चीज़ पर सहाबा कराम का इजमा हो जाए तो इजमा होने की वजह से वो चीज़ अपनी क़तईयत में, अपनी वाक़ईयत में, अपनी मज़बूती में, अपने वज़न में, अपने इस्तिक़लाल में, अपने इस्तिदलाल में, अपने इस्तिंबात में, उसकी हैसियत आयात कुरानी के मुतरादिफ़ हो जाती है। सहाबा कराम का इजमा हो जाना, तमाम सहाबा कराम को उस मौके पर इकट्ठा हो जाना, इजमा हो जाना नमाज तरावी के हवाले से, ये इसकी हैसियत को बहुत ऊंचे दर्जे पर ले जाती है। और उम्मत में उसका राइज होना, उम्मत में उसका जारी होना, ये इस बात का कतई तौर पे सबूत है। उसकी अहमियत को, उसकी हैसियत को हम मशकूक बनाना शुरू कर दें। बहुत सारे कालम निगार, बहुत सारे अफराद बैठकर उसकी हैसियत को मशकूक बनाना शुरू कर दें। घर में पढ़ना, मस्जिद में पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन ये कहना कि साहब ये चीज़ ही सिरे से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से नहीं, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो वाक़यात, जो बातें, जो चीज़ें मंसूब हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाज़े तौर पे 3 दिन तक इस नमाज की अदायगी के बाद जब सहाबा कराम चौथे दिन जमा होते नहीं तालीम फरमाई। क्यों फरमाया? कि मुझे अंदेशा था कहीं ये तुम पर फ़र्ज़ ना हो जाए। ये बात ही इस बात का सबूत है इतना बड़ा कि इसको कितनी मोहब्बत है, इस नमाज को अल्लाह से, इस नमाज के पढ़ने वाले को अल्लाह से कितनी मोहब्बत और नबी अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत। और इसमें यह कहा जाए कि फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ईजाद है, कोई कि इसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तज़हीक का, तौहीन का पहलू है। और आप देख सकते हैं सोशल मीडिया का दौर है, अल्लाह करीम हर बात को दुनिया के सामने आश्कारा करते हैं। हर वो शख्स जो सोशल मीडिया को देखने वाला है बखूबी जानता है कि सबसे ज़्यादा टिकटॉक, मज़ाहिया, सबसे ज़्यादा मीम्स किसके बन रहे हैं? लुड्डन जाफरी। वो शख्स जिसका मज़हब, जिसका अक़ीदा, जिसका ईमान है सहाबा कराम की गुस्ताखी। और अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में दिखा रहा है कि जो मेरे नबी के सहाबा कराम का गुस्ताख और उनका मजाक उड़ाता है, मैं दुनिया में उसका मजाक उड़वा देता हूँ, उसे निशान इबरत बनवा देता हूँ। तो नमाज तरावी की अहमियत, नमाज तरावी की हैसियत, नमाज तरावी का मकाम, नमाज तरावी की शान,
ये इस काबिल नहीं कि इस पर बैठ कर कोई शख्स अखबार के कालम में या टीवी के किसी प्रोग्राम के अंदर बैठ के इसकी हैसियत को मुतय्यन किया जाए। ये पूरी उम्मत मुस्लिमा में 14 सदियों से राइज है। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इमामत में तमाम लोगों को वहाँ पर जमा कर दिया। सब ने नमाज तरावी पढ़ी और नमाज तरावी को अदा फरमाया। और बकौल शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि परवरदिगार ने नमाज तरावीह की 20 रकात में पूरे साल की नमाज़ों का एक किस्म का बोनस और कफ़ारा फरमा दिया। फरमाते कि सुबह से लेकर शाम तक जो नमाज हम अदा करते हैं उसमें अगर हम शुमार करें 2 फ़र्ज़ फ़जर के, 4 फ़र्ज़ ज़ुहर के, 4 असर के 10, 3 मगरिब के 13, 4 फ़र्ज़ इशा के 17, 3 वितर नमाज वाजिब 17 और 3 20। इन 20 रकातों में पूरे साल में जो कमी कोताही हो जाती है, अल्लाह करीम नमाज तरावी की बरकत से इस कमी कोताही को पूरा फरमाते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि इस बहस व मुबाहिसे में ना पड़ें और बकौल अल्लामा इकबाल के जिज्तिहाद आलिमान तंग नज़र इक्तिदा बर रफ्तगा महफूज तर, ये जो दाएं बाएं के लोग निकल कर नई से नई बातें, नई से नई चीज़ें कर रहे हैं, इस किस्म के 2-2 ईंट के मुल्लाओं से और 2-2 ईंट के मुजतहिदीन और इन मुफ्तियान जदीदा से बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि जो महफूज तरीन, महबूब तरीन, मजबूत तरीन रास्ता है, उस रास्ते को हाथों से नहीं दांतों से उस रास्ते को इस वक्त में मजबूती के साथ पकड़ा जाए और उस रास्ते पर गामजन रहा जाए और नमाज तरावी की अहमियत को, उसकी हैसियत को मशकूक करार देने की, उसकी हैसियत को कम करने की किसी भी कोशिश के ऊपर न कान धरा जाए, न उस पर अमल किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम हुफ़ाज़ कराम, सुनने वाले, सुनाने वाले, सामाईन, तमाम नमाजी हज़रात, अल्लाह ताला उन सब के लिए खैर व बरकत का मामला फ़रमाए और हुफ़ाज़ कराम की इस मजलिस को, महफ़िल को और अल्लाह करीम हुफ़ाज़ कराम की इस मेहनत को नमाज तरावी की शक्ल में ता सुबह क़यामत ज़िंदा व पाइंदा व ताबिंदा रखे। अल्लाह करीम हमको रमज़ान और कुरान इन दोनों चीज़ों की बरक़ात से फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।